नमस्कार दोस्तों। चाहे भीमटे टीचर ही क्यों न बन जाए, यदमुल्ले टीचर ही क्यों न बन जाए, पर अपनी नीचता को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही यूट्यूब पे एक भड़वा टीचर कहता है खुद को, सन्नी यादव नाम है। चलो मैं उसका कुंभ के ऊपर उसने कितनी घटिया वीडियो बनाई है, किस तरह से हमारे साधु संत को ये टारगेट कर रहा है। इसकी औकात नहीं है कि कभी दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोले, इसकी इतनी हैसियत नहीं है भाई। चलो, इसकी इतनी औकात नहीं है कि दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल सके, समझे। कभी ये मस्जिद के बारे में, हज पे इतने सारे लोग जाते हैं उसके बारे में बोले, किसी मौलाना के बारे में बोले, मुस्लिम के बारे में बोले। ये जितने भी यदमुल्ले हैं चाहे भीमटे हैं, ये सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। इनकी औकात नहीं है कि कभी भी मुस्लिम धर्म को कुछ बोल सकते हैं या मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल सकते हैं। इनके गाड़ में उतनी चुल नहीं है, औकात नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म को टारगेट करना आसान है। आज भीमटे और आज चिमटे और क्या नाम है, इस तरह के जो अपने आप को कहते हैं कि हम साइंस में बहुत ज़्यादा तेज हैं, तो वे अभय सिंह जो बाबा है, आईआईटी वाले बाबा, उससे ज़्यादा तो तेज नहीं है ना सनी यादव। तेरी माँ का भोसड़ा, तूने जो मजाक उड़ाया ना। नमस्ते भारत। कुंभ का मेला चल रहा है। आप सब संतों को देख रहे होंगे। कुछ सच्चे संत भी होते हैं और कुछ पाखंडी भी होते हैं। चलिए आज हम इनकी चर्चा करेंगे, जो भगवा चोला को ओढ़कर संत होने की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। और यहाँ के मेले से हम प्रयोग के साथ यानी कि एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ साइंस सीखने की भी कोशिश करते। बातों को घुमा करके इसलिए बोलता है ताकि इस पे कॉपीराइट ना आए। एक नंबर का चूतिया है। बहुत दिनों से मैं इस पे देख रहा था, इसके चैनल पे क्या क्या भोंकता है ये। अभय सिंह जो है ना, वो भी पाखंडी है, आईआईटी वाला बाबा। क्यों? कुंभ मेले पे मजाक उड़ाने वाले पापी। और आज आपको अंत में ऐसे संत से मिलाऊंगा जो कि आईआईटीएन है, आईआईटी बॉम्बे से हैं और एरोनोस्पेस इंजीनियरिंग की है। उनकी फिलोसफिकल बातें आपका दिल जीत लेंगी। तो हमारा ये शो साइंस वर्सेस पाखंड में एक शब्द है पाखंड। पहले उसका मतलब समझाता हूँ आपको। पाखंड का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति खंड खंड है वह पाखंडी है। पाखंड यानी खंड खंड हो जाना। अखंड होने में पाखंड नहीं होता। अखंड का मतलब होता है जैसा भीतर है वह वैसा बाहर है, यानी कि जैसा भीतर से दिखता है वो वैसा बाहर से दिखता है। खैर एक बात बता दूं, दुनिया में जितने धार्मिक पाखंड चलते हैं उसका कारण पाखंडी कम है, आपकी कमजोरियां ज्यादा हैं। अगर आप कमजोर ना हो तो दुनिया में कोई धार्मिक पाखंड खड़ा नहीं होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहले पाखंड पे तैर रहा है। ये पत्थर मेरे पे भी है इसी टाइप का। मैं भी तैरा के दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे नदी चलना पड़ेगा, तो पहले नदी चलते हैं फिर इसका विज्ञान समझते हैं। तो चलिए मैं इसे नदी में डाल के देखता हूँ। और ये आप देखो डूबेगा नहीं, ये पत्थर तैरता हुआ जा रहा है। अब आप देख रहे हो, आम पत्थर होता तो डूब जाता, लेकिन ये नहीं डूब रहा। लेकिन इस नॉर्मल से पत्थर को डाल के देखते हैं क्या ये तैरेगा या डूबेगा। आप साफ देख पा रहे हो ये डूब गया। क्या ये एक विज्ञान का सहारा लिया था या बाकी में ये एक चमत्कार है? लोग इसे चमत्कार से इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि उन्हें विज्ञान कम समझ में आता है। हालांकि यहाँ पे इसने प्रभु श्री राम का, राम सेतु का किस तरीके से मजाक बना दिया है। तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर पे कोई एक्शन नहीं लेता है, इस पे केस नहीं फाइल करता है। अगर यही काम तूने अगर हज यानी अगर तू काबा के पत्थर के बारे में ऐसा कुछ बोल देता, तेरे गांड में इतनी दम है तो तेरी अभी तक सर तन से जुदा होता। तो ब्लॉक है, वो एसीसी ब्लॉक है। इसी तरीके का एक पत्थर राम जी के पुल के निर्माण के लिए इस्तेमाल हुआ होगा, जिसे हम राम सेतु बोलते हैं। चलिए डिजिटल बोर्ड पर जाके दोबारा से समझते हैं हम कि आखिर क्या था वो खास पत्थर। था इसी जैसा पत्थर वो भी। तो अभी आपने देखा पत्थर मैंने भी तैरा दिया राम जी का नाम लिखकर। हालांकि ये एक विज्ञान है, हो सकता है पुराने टाइम की विज्ञान हो, मैं मान रहा हूँ बिल्कुल। ये एक ऐसी विज्ञान है, ये एक खास किस्म का अबे पत्थर के चौदे, राम जी के बारे में उल्टा पुल्टा भौंक रहा है ना। तेरे जैसे चूतिए की तो
ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। ये जो पत्थर है इसे बोलते हैं प्यूमिक स्टोन। होता क्या है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से बहुत सारा लावा निकलता है, उस लावा को इकट्ठा बोलती है। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मेरा जन्म जिससे ज्ञान 1 साल। तो इसने देखा किस तरीके से मजाक उड़ा रहा है। तो यही सब है, और इसके साथ जितने भी इसके फॉलोवर है वो सब भी चूतिया आपको मिलेंगे। ये देखो, मैंने इसकी गांड मारी है वैसे, बट कभी हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म पे रिसर्च करो, तुम्हें जान की भीख ना मांगनी पड़ जाए तो ये कहना ये हिंदू धर्म है, जिसके कारण आपका चैनल और आप दोनों सही हो, यही हिंदू धर्म है। एक वीडियो मेरे यशु पर भी बनाओ सर, साइंस और पाखंड का सीरीज। धर्मों में पाखंड नहीं, यही तो फर्क है सेवार्थी और स्वार्थी में। बात तो सही है, ताकि सासाराम जैसा इंसान को पहचान होना चाहिए, और मौलाना पे तो नहीं होना चाहिए पहचान। इसके जैसे इसके जो 2-4 फॉलोवर है ना, वो इसी की तरह चूतिए हैं। व्यूज के लिए ऐसा करता है ये मादरचोद, व्यूज के लिए लौड़ा मादरचोद का बच्चा इस तरह से हमारे धर्म को बदनाम करता है। दूसरे धर्म के बारे में बोलने की इसकी औकात नहीं है।